मैं आदित्य कक्षा 10वीं का छात्र बैठा था एक बुजुर्ग लोगों की सभा में। वहाँ पंचायत तो होती थी पर जाने कहाँ से सैनिकों की बात छिड़ गई। फिर बात होने लगी लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी के बारे में, कैसे उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। उनसे मोटिवेट होकर हम तो फौजी बनने चले थे, पर अभी पता नहीं था फौज क्या होती है। बस इतना पता था बॉर्डर पर जाकर आतंकवादियों से लड़ते हैं। फिर मैं मिला अपने फौजी चाचा से। उन्हें फौजी तो कहते थे पर वे फौजी नहीं थे, किसी कारणवश वे फौज में न लग पाए। फिर मैंने चाचा से कहा, चाचा क्या मैं फौजी बन सकता हूँ? उन्होंने कहा, अवश्य बताइए। फिर वो मुझसे कहते हैं, चल तुझे एक वीर ऑफिसर की कहानी सुनाता हूँ। फिर वो कहते हैं, वो और कोई नहीं कारगिल युद्ध के हीरो विक्रम बत्रा जी हैं। उनसे कारगिल की चोटी 4875 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली कराते हुए शहीद हो गए। उस समय उनकी उम्र 24 वर्ष की थी। 1999 में जब पाकिस्तान सेना ने घुसपैठ करके कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, तब पाकिस्तानी घुसपैठ को निकालने के लिए कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। उस वक्त विक्रम बत्रा कमांडो की ट्रेनिंग खत्म करके होलियों की छुट्टियों पर थे। युद्ध शुरू होते ही उनके मित्र ने उनसे कहा था, अब अपनी छुट्टियां छोड़कर जाना होगा, वह अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। इस पर विक्रम बत्रा जी ने कहा था, या तो तिरंगा लहरा कर लौटूंगा या तिरंगा मैं लिपट कर लौटूंगा, लेकिन वापस जरूर आऊँगा। कारगिल युद्ध के वक्त विक्रम बत्रा जी कश्मीर में ही तैनात थे। घर से ड्यूटी पर लौटने के बाद उनकी यूनिट को आदेश मिला कारगिल की चोटी .5140 को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराना है। यह कारगिल में उनकी पहली लड़ाई थी। 24 वर्ष की उम्र में यह उनकी बड़ी लड़ाई थी। कारगिल की चोटी पर बैठी पाकिस्तान से लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सुलझी रणनीति और उनकी वीरता से .5140 की लड़ाई जीती और बाद में उस चोटी का नाम टाइगर हिंद पड़ा। और लड़ाई से पहले उनके ऑफिसर ने पूछा था उनका कोड वाक्य क्या होगा। उन्होंने कोड वाक्य बताया था, ये दिल मांगे मोर। 19 जून 1999 को कारगिल की चोटी .4875 को खाली कराने के लिए फिर से विक्रम बत्रा जी की टीम को बुलाया गया। ये लड़ाई मुश्किल थी क्योंकि यह जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। चोटी पर बैठे पाकिस्तानी ऑफिसर ने कहा था, शेरशाह ऊपर मत आना, वापस नहीं लौट कर जा पाओगे। इस पर विक्रम बत्रा जी ने कहा था, 1 घंटे में पता चल जाएगा कौन वापस जाएगा और कैसे जाएगा। विक्रम बत्रा पाकिस्तानी सेना की भयंकर गोलीबारी के बीच भी दुश्मन तक पहुंच गए और उनके साथी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी बंकर्स को उड़ाया। 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5 जवान मारे गए, पर उसी लड़ाई में विक्रम बत्रा जी भी शहीद हो गए। उन्होंने उस युद्ध में जीत हासिल कर ली थी, परंतु वे अपने साथियों की मदद कर रहे थे। अपने साथी का पैर रेंगने जा रहे थे, तभी किसी घुसपैठी ने उन पर हमला कर दिया और गोली सीधा उनके चेस्ट पर जाकर लगी और वो शहीद हो गए। 15 अगस्त 1999 को वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र उनके परिवार को मिला। उसके बाद से उस चोटी का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था। हर वर्ष उनका परिवार इस चोटी पर जाता है और उन्हें याद करता है। भतीजे भले ही अब विक्रम बत्रा जी नहीं रहे, परंतु उनके बलिदान और उनकी वीरता नहीं भुलाया जा सकता। अब फौजी चच्चा की यह कहानी सुनकर अब तो यूँ मानो कि फौजी बनकर ही दम लेना है। अब मुझको समझ में फौजी का मतलब आ गया था। फौजी का मतलब होता है देश की सेवा करना। फिर मुझे एक प्रश्न आया, क्या जो समाज में रहकर देश की सेवा करता है, क्या वो फौजी नहीं है? क्या फौजी का मतलब सिर्फ बॉर्डर पर लड़ना होता है? मैं फौजी बन पाऊँगा या नहीं, यह तो मुझे पता नहीं है, पर हाँ, मैं सवालों में ज़रूर गूंज रहा था। अंत में बस इतना ही कहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।